नमस्कार, आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। हम लोग तीसरा नियम देख रहे हैं। तीसरे नियम में अब हम लोग देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तीसरा नियम क्या है हम लोग का? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हम लोग का तीसरा नियम है। ऑक्सिलरी वर्ब में आप लोगों ने पहले देखा है, जो भी देखा है उससे मिला के हम लोगों ने क्या किया? टेंस बनाया। अब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख दे रहा हूं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। तो कुछ प्राइमरी और कुछ मॉडल को मिला के हम लोगों ने क्या देखा? टेंस देखा। अब हम लोग फोकस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। हम लोग किस पे फोकस करेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। और आज की क्लास में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मे और कैन मे और कैन दोनों को देखेंगे। किसको देखेंगे? मे और कैन दोनों को देखेंगे हम लोग। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं पीछे की क्लासेस के ऊपर आपकी कमांड है, और स्पेशली पीछे वाली क्लास जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था कि मॉडलिटी क्या होता है, फीलिंग क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, भाव क्या होता है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर हम लोग मिस कर जाएंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सही प्रयोग हम लोग कर ही नहीं सकते। उसी के ऊपर डिपेंड करता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग। और साथ में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें भी देखी थी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। एक चार्ट मैंने बनाया था आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को समझाने के लिए, कितने होते हैं और क्या क्या बेसिक बातें उसके बारे में ध्यान में रखना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग मे और कैन के बारे में देखेंगे। मे और कैन के बारे में एक यूनिवर्सल बात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आप लोग समझ लीजिए। एक यूनिवर्सल बात, हर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ये चीज एप्लीकेबल है। क्या है वो? इसको लिख लीजिए और अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए, क्योंकि ये आप मिस नहीं कर सकते, चाह के भी आप मिस नहीं कर सकते। अदरवाइज सब हौच-पौच हो जाएगा और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका कभी भी क्लियर नहीं होगा। वो क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पास्ट फॉर्म हमेशा पास्ट फॉर्म की तरह काम न करके क्या? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मैंने आप लोगों को लिस्ट जो बनाई थी, जो चार्ट बनाया था, उसमें बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पास्ट फॉर्म भी होते हैं। जैसे मे के माइट, कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पास्ट फॉर्म हैं उनके बारे में ये बात है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पास्ट फॉर्म हमेशा पास्ट फॉर्म की तरह काम ना करके स्वतंत्र मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए क्या है ये, समझिए इस चीज को। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पास्ट फॉर्म, इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। आप लोगों ने देखा है क्रियाओं के पास्ट फॉर्म होते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आप लोगों ने देखा कि पास्ट फॉर्म उनके होते हैं। कैसे? जैसे कि हैज का क्या होता है? हैड होता है।
हैज का क्या होता है, हैड होता है। तो वो क्या होता है, हैज जो काम करता है वही काम हैड भी करता है, उससे कुछ अलग काम नहीं करता है, बिल्कुल उसके पास्ट फॉर्म की बस क्या है, पास्ट फॉर्म है उसका, और काम बिल्कुल वही करेगा जो हैज करता है, यानी जो प्रेजेंट फॉर्म करता है काम। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ये बात अप्लीकेबल नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पास्ट फॉर्म की तरह तो काम करता है, वो तो बात ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं करता। हमेशा पास्ट फॉर्म की तरह काम नहीं करके वो एक अलग से स्वतंत्र अपना मतलब अलग से वजूद रखता है, एक अलग ही वो मीनिंग रखेगा, एक अलग ही वजूद रखेगा। यानी उसके पास्ट फॉर्म को हमेशा आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते कि जो प्रेजेंट फॉर्म मीनिंग बता रहा है वही पास्ट फॉर्म भी मीनिंग बताएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पास्ट फॉर्म हमेशा पास्ट फॉर्म की तरह काम ना करके स्वतंत्र मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा वो क्या होगा कि पास्ट फॉर्म की तरह काम करेगा, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है और अलग मीनिंग के साथ भी काम करता है। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमेशा वो पास्ट टेंस में ही यानी पास्ट समय में ही यूज होगा, वो प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। एक लाइन ये भी लिख लीजिए, और प्रेजेंट टेंस में भी प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है, चाहे वो प्राइमरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, कहां प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ये चीज नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में ये है कि एक तो पास्ट फॉर्म हमेशा पास्ट फॉर्म की तरह काम नहीं करता, वो स्वतंत्र फॉर्म की तरह भी काम करता है, और प्रेजेंट टेंस में भी प्रयोग होता है। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी ही रखनी है, बैठा के रखनी है। कंफ्यूज नहीं होना है कि पास्ट फॉर्म प्रेजेंट की तरह कैसे काम कर रहा है और पास्ट फॉर्म अलग मीनिंग कैसे लेके काम कर रहा है। ये आप लोगों को अपने दिमाग में फिट करना है। कंफ्यूजन क्या होता है कि हम प्रेजेंट फॉर्म को पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि पास्ट फॉर्म बस पास्ट है उसका, और उसी तरीके से हम प्रयोग करने लगते हैं। अब फिर वहां पे क्या होता है कि गलतियां, कंफ्यूजन। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि ग्रामर बाद में आया, पहले लैंग्वेज आया। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर एक मीडियम है। तो ग्रामर में हर चीज सीधा सीधा नहीं है आप लोगों के लिए कि ये रूल है ऐसे ही स्ट्रेट चलेगा। कई जगहों पे रूल क्या होता है, डेविएट करता है, कई जगहों पे एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, कई जगहों पे रूल ब्रेक होगा। उसमें से आप देख रहे हैं यहां पे कि पास्ट फॉर्म पास्ट की तरफ प्रयोग ना होकर प्रेजेंट की तरफ भी प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग देख रहे हैं यहां पे। तो ये एक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, ये कि ये खास बात है जो कि आप लोगों को सेट करके दिमाग में रखना है। जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पढ़ाई आप करेंगे, ये चीज अपने दिमाग में जरूर फिट करके रखेंगे, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, पहले ही आप लोगों के दिमाग में फिट है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पास्ट फॉर्म हमेशा पास्ट फॉर्म की तरह काम ना करके स्वतंत्र मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करता है, और प्रेजेंट टेंस में भी प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए, क्लियर? अब चलते आगे। हम लोग मे और कैन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं दोनों में, और दोनों का अर्थ भी सेम ही होता है। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। क्या? सकना। सकना यानी सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसा हिंदी आता है। सकना, मे का भी और कैन का भी, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, मे का भी और कैन का भी। इसलिए दोनों को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो
क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कंफ्यूजन तो मुझे भी पता है कि आप लोगों को बना ही है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब को लेकर लोगों को कंफ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन कंफ्यूजन को हमें दूर करना है, हमें एकदम बिल्कुल क्लियर पिक्चर, और मेरे साथ आप बिल्कुल क्लियर पिक्चर देखेंगे, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं आएगा आप लोगों के दिमाग में। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे चलते जाइए, पेशेंस के साथ देखते जाइए क्या क्या मैं बोल रहा हूं, उसे बस समझने की कोशिश करिए। तो मे और कैन दोनों की हिंदी सकना होती है, ठीक है। मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, माइट, और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। दोनों की हिंदी होती है सकना, तो इसीलिए हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे, ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा हमें क्लियर हो और कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे देखते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पढ़ने के लिए हमें 3 एंगल से अप्रोच करना पड़ेगा। मॉडल एक्सिलरी वर्ब को अच्छी तरीके से समझने के लिए और बिल्कुल क्लियर पिक्चर करने के लिए हम लोग को 3 तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। 3 तरीके से कैसे अप्रोच करना पड़ेगा? चलिए देखिए मेरे साथ। 3 अप्रोच कौन कौन से होंगे? मैं तीनों अप्रोच लिख रहा हूं और तीनों अप्रोच से आप लोगों को भी कोशिश करना है। सिंपल अप्रोच आप करेंगे तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब कभी क्लियर हो ही नहीं सकता, कंफ्यूजन बना ही रहेगा, हमेशा बना रहेगा। तो तीनों तरीके से आप लोग को अप्रोच करना है। तीनों अप्रोच में लिख रहा हूं, 3 कौन कौन से अप्रोच है, 3 तरीके से उस पर हमला करना है। 3 तरीके से हमला करके दबोच लेना है हम लोगों को। सिंपल आप लोग ऐसे समझिए। पहला, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पास्ट फॉर्म प्रेजेंट की तरह काम करता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पास्ट फॉर्म प्रेजेंट की तरह काम करता है। एक अप्रोच ये है कि आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे, जो उसका पास्ट फॉर्म होगा वो बिल्कुल उसी का पास्ट की तरह काम करेगा जो आपने प्रेजेंट में पढ़ा है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई खिंचातानी नहीं है। सिंपल है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का आप प्रेजेंट फॉर्म पढ़ लिए और पास्ट फॉर्म क्या है, जस्ट उसका पास्ट है, कुछ भी उसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं है। एक तो ये अप्रोच ये होता है, आप पढ़ते समय देखेंगे ये तीनों अप्रोच आप लोग देखेंगे। दूसरा अप्रोच है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पास्ट फॉर्म डिफरेंट मीनिंग रखता है। एक तो यह अप्रोच होगा आपका। एक अप्रोच है आपका क्या कि पास्ट फॉर्म जस्ट प्रेजेंट की तरह भी काम करता है। दूसरा अप्रोच क्या है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पास्ट फॉर्म डिफरेंट मीनिंग रखता है, यानी प्रेजेंट से डिफरेंट मीनिंग रखता है। प्रेजेंट में आपने देखा, पास्ट में उसकी मीनिंग बदल जाती है, वहां पे बिल्कुल वही मीनिंग नहीं रखता। ये दूसरा अप्रोच आप लोगों का होगा। और तीसरा अप्रोच जो है क्या है, दूसरे मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी मिलते जुलते मीनिंग रखते हैं।
क्या है कि दूसरे मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी मिलते जुलते मीनिंग रखते हैं। तो हम लोग को पढ़ते समय तीनों अप्रोच पे काम करना है, तभी मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्लियर होगा। एक पहला कि पास्ट फॉर्म, आप प्रेजेंट फॉर्म को पढ़िए, पास्ट फॉर्म जस्ट उसका पास्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मीनिंग में, और आराम से दोनों साइड क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दूसरा कि प्रेजेंट फॉर्म आप पढ़िए, लेकिन पास्ट फॉर्म वहां पे मीनिंग थोड़ा सा अलग लेके रखता है अपना, तो वहां पे आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये पास्ट फॉर्म जो है इस सेंस में, इस भाव में जब पास्ट फॉर्म हम यूज करेंगे तो थोड़ा उसका अर्थ बदल जाएगा। ये दूसरा अप्रोच आप लोग को रखना है। तीसरा अप्रोच रखना है कि इस मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ आप लोग को देखना है कि कौन और दूसरे मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं जो सेम मीनिंग रखते हैं और क्या उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि कंफ्यूजन होने लगता है। हमें लगता है कि मे भी वही काम कर रहा है, माइट भी वही काम कर रहा है, कैन भी वही काम कर रहा है और कुड भी वही काम कर रहा है, चारों एक ही काम कर रहे हैं। वहां पे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है। आप बारीकियों को नहीं समझेंगे तो होगा क्या कि आप लोगों को लगेगा कि ये फालतू है, चारों में से कोई यूज कर लो, फिर आपकी पकड़ जो होगी अधूरी रह जाएगी। इंग्लिश को लेकर, ग्रामर को लेकर आपको बस जैसे तैसे सीख लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप जिंदगी भर मॉडल एक्सिलरी वर्ब को लेकर रोते रहोगे कि ये क्लियर नहीं होता, पता नहीं क्या इसमें लिख रखा है, सब तो एक ही जैसा लग रहा है। तो वहां पे आप लोगों को दूसरे मॉडल एक्सिलरी वर्ब से इस मॉडल एक्सिलरी वर्ब के मीनिंग में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, ये अप्रोच भी रखना है। तो हम तीनों अप्रोच लेके पढ़ाई करेंगे, यानी 3 एंगल से मॉडल एक्सिलरी वर्ब को देखना जरूरी है। 3 एंगल से देखेंगे, तीनों साइड से अटैक करेंगे, उससे अप्रोच करेंगे, दबोच लेंगे, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अगर सिंपल मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे तो कभी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्लियर नहीं होगा। तो मेरे साथ आप लोग तीनों अप्रोच को अटेंड करेंगे मेरे साथ, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा के लिए आपका क्लियर होगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। यहां पे हम लोग लिखते हैं मे, इसका पास्ट टेंस से माइट, यहां पे लिखते हैं हम लोग कैन, और इसका पास्ट टेंस है कुड। मे, माइट, कैन और कुड। ध्यान से आप लोग देखते जाइए और एक एक करके अपनी मजबूती धीरे धीरे बढ़ाते जाइए मॉडल एक्सिलरी वर्ब को लेकर। मे, माइट, कैन और कुड। पहला इसमें देखेंगे हम लोग, में प्रयोग होता है परमिशन देने के अर्थ में, देने के अर्थ में क्या होता है, परमिशन, किसी को परमिशन देने के अर्थ में मे का प्रयोग होता है, और कैन का भी प्रयोग होता है परमिशन देने के अर्थ में। देने के अर्थ में, परमिशन देने के अर्थ में। आज स्केच पेन थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मैं चीजें बोल रहा हूं, लिखने की भी कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज अगर कहीं भी थोड़ा सा कम आप लोगों को दिखाई दे, तो मैं बोल भी रहा हूं साथ में, तो आप लोग वहां से पकड़ सकते हैं चीजों को, क्योंकि मैं क्लास ड्रॉप नहीं कर सकता, मैं
चाहता हूं कि क्लास कंप्लीट कर दूं। तो मे का हम लोग प्रयोग करते हैं परमिशन देने के अर्थ में, और कैन का भी प्रयोग करते हैं हम लोग परमिशन देने के अर्थ में। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा कि कुड का हम लोग प्रयोग करते हैं परमिशन देने के अर्थ में, और माइट का प्रयोग करते हैं हम लोग परमिशन देने के अर्थ में। परमिशन किसी को देने के अर्थ में इन दोनों का पास्ट फॉर्म कहीं प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों का पास्ट फॉर्म हमने नहीं देखा है कहीं प्रयोग होता है। क्या होता है, हम लोग परमिशन देने के अर्थ में मे का प्रयोग करते हैं, और परमिशन देने के अर्थ में हम लोग कैन का भी प्रयोग करते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा ये भी देख लो। आप कहोगे कि दोनों में से कोई भी प्रयोग कर लो फिर, तो नहीं। मे क्या होता है, थोड़ा फॉर्मल है, ये फॉर्मल है, और कैन क्या है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है। मे क्या है, फॉर्मल है, और कैन क्या है, इनफॉर्मल है। मे का प्रयोग फॉर्मल, आप लोग एक दो सेंटेंस देखो मेरे साथ। क्या होता है, जब हम लोग क्लास में एंट्री करने के लिए, ये बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि क्लास में एंट्री करने के लिए हम लोग अपने टीचर से क्या पूछते हैं, मे आई कम इन सर। हमेशा हमेशा हम लोग यही पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। कभी भी हम ये नहीं बोलते कैन आई कम इन सर, क्योंकि वो इनफॉर्मल है, वो इनफॉर्मल है। समझ में आ रही बात, वो इनफॉर्मल है। तो मे आई कम इन सर जब हम पूछते हैं तो क्या आंसर आता है, यस यस यू मे, यस यू मे, या यस यू मे नॉट।